कम पढ़ते हैं, लेकिन तकरीर वो करते हैं कि सुनने के बाद दिलो दिमाग गदगद हो जाए। खुराक ऐसा देते हैं, हमको छोड़ देते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं। तो ये बहुत अजीम खतीब ही नहीं, बहुत अजीम इंसान भी है। और इनके खिताबत का तो सीखा ऐसा खनका हुआ है कि सदियों उर्दू अदब के निगार खाने से जिनकी खिताबत की खनक सुनाई देती रहेगी। हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब ताजुल खुतबा की हैसियत से भुआलपुर की धरती पे मौजूद हैं। बाकी का काम ये खुद करने वाले हैं। आने के बाद आप सिर्फ इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला, आंखों का नूर दिल का चैन, आंखों का नूर दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। हाज आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। शब्बीर बागे खुद का ऐसा दरख्त है जिसकी हवा से कल्बे मुसलमान मस्त है। तश्ना लबों ने लब न रखे नहरे फुरात पर, तारीख में पानी की ये पहली शिकस्त है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए बाबू कि हम चले जाएं। मैक से क्या बोलोगे तो दुनिया से भी चले जाएंगे। बैठ जा बेटा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह। वल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुकीमुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद है आप कि बज़्मे इमाम हुसैन में तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले 3 शायर गुजर चुके हैं। मतलब मैक से गुजर चुके हैं। आप गलत मफहूम क्यों लेते हैं? पहले अब्दुल वकील साहब गुजरे, उसके बाद नसीम साहब गुजरे, उसके बाद मुबारक साहब गुजरे। जितना सनका सनकी का मामला था सब हो चुका है। मैं तो भाई बूढ़ा सुरा आदमी हूँ। थोड़ी देर आपके बीच हाजिर रहूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुखिया साहब को। और मुखिया साहब एक बात याद रखिएगा,
अब पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत लगे तो बंदूक उठाइए, गोली मारिए। किसको मारिएगा, मेरे अलावा जिसको चाहिए आप मार दीजिए, इजाजत है, मगर कम से कम हमको झारखंड तक जाने दीजिए। और भैया जिसको मारिए उसको कोई टेंशन नहीं है, हम धीरे से अपना निकल। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। बिल्कुल, मैं इसको साबित करूंगा मुझे कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, हुसैन हिंदुओं और हुसैन की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। ये अलग बात है, किसको देना है? इन लोग को दे रहे थे 500 रुपया, हम 50 रुपया दिखाएंगे। इतनी मेरी औकात खराब हो गई है। कब अरशद साहब आएंगे? हमें इंतकाल होने के बाद आएंगे। मैं 2 ही लोगों से डरता हूँ, याद रखिए, 2 लोगों से। देखिए, शायर और मुकर्रिर में यही फर्क है। शायर को आप पैसा दे रहे थे, नसीम साहब को, मुबारक साहब को, अब्दुल वकील साहब लोग को आप लोग का पैसा ले रहे थे, अरे से फेंक रहे थे। हमको देखे देखिए कभी नहीं फेंकेंगे हम। जो पैसे की इज्जत करता है उसको देते ही नहीं आप, जो फेंक रहा है उसको दे रहे हैं। ये सब समझिए भाई। मैं 2 ही लोगों से डरता हूँ, एक सैयद के बद्दुआ से और दूसरे खान के जनाजे। 2 लोगों से। एक खान साहब बैठे हुए थे, एक साहब जा रहे थे, कहा खान साहब कितना वक्त हुआ? कहा 5:35। 2 घंटे के बाद वो लौटा, देखा खान साहब बैठे हुए, कहा खान साहब कितना टाइम हुआ? कहा 5:35। कहा 2 घंटे पहले भी आप यही बोले थे। कहा बेवकूफ, मैं खान हूँ, जो बोलता हूँ एक ही बार बोलता हूँ। बोल दिया तो बोल दिया। गड़बड़ाए हैं दोनों मुखिया जी, आप लोग भी गड़बड़ाए हैं, अरे मुसलमान लोग भी गड़बड़ाए, दोनों गड़बड़ाए। कैसे गड़बड़ाया? मुसलमानों को कहा गया बढ़ाने के लिए, इसने क्या क्या कटा के बिल्कुल हटा दिया। और आप लोगों को भी कहा गया बढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी कटा के बिल्कुल सटा दिए हैं। यही वजह है कि आपस में झगड़ा होगा, दोनों गड़बड़ाए। वरना आज आपने हुसैन की मजलिस में आके साबित कर दिया कि हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। आप मेरे धर्म को समझिए मुखिया जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ। इतना बड़ा मजमा है कि मुसलमान कहते हैं, ये हमारे शमशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ताला आप तरक्की दे। इनकी शादी के मिलाद में आए थे, आज सुबह इन्होंने कहा कि हजरत आप मिलाद में आए थे, खिदमत नहीं कर सके, आप जलसे में तकरीर के लिए खड़े हुईएगा, तो जो हो सकता उसी वक्त खिदमत कर देंगे। मैंने कहा चलिए, आपकी मोहब्बत है ना, इजाजत है, आप जैसे चाहिए खिदमत कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए मुखिया जी, एकदम संजीदा होकर के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मुसलमान को अब मजहब इस्लाम को करीब से समझा जाए, करीब से देखा जाए। हम लोग नमाज से पहले वजू बनाते हैं, आप भी जानते होंगे। ये अलग बात है कि हफ्ता में एक ही दिन बनाते हैं, जुमा बनाते हैं। आप कहेंगे करबला दूर है, हाय हाय, बूढ़ा पेट में आग नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी देखिए 10 मातम पे लाठी ले लिया, कह रहा अरे बूढ़ा मस्जिद कहने जाता है, करबला जाने का शौक है, मस्जिद जाने का शौक नहीं है। बहुत गड़बड़ाया है। तो नमाज से पहले हम वजू करते हैं। आपके इमाम वाकई जिनको इमामत करने का हक, वाकई सुनिए बासपा हजरत मौलाना
मेरा मुखिया जी संभालेंगे। आप नमाज से पहले जब आदमी वजू करता है, गौर से सुनिएगा मुखिया जी, वाना शरीफ साहब पर बताइए क्या वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? आप बोलिए जायज है या नाजायज है? अब यही मुखिया जी इस्लाम को समझिए, हमारे मजहब को समझिए। इस्लाम इतना अजीम मजहब है कि जो मजहब, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, अल्लामा मैं कहता हूं जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द कभी नहीं होगा। आइए एक बात यार आपको सुनाते हैं। अमेरिका आप लोग जानते होंगे, जानते हैं? सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जिसको मिसाइल बेचने के चक्कर में लगा दिया। अमेरिका का एक बात सिर्फ देखिए कि मुसलमान है कौन। हमारा मजहब जो है ये तलवार से नहीं फैला है, बंदूक से नहीं फैला है, AK-47 से नहीं फैला है, गला दबा के नहीं फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो वो अखलाक से फैला है। कैसे? एक बात ये सुनिए आप लोग भी, इस्लाम कैसे फैला है? क्या खाली 10 मुहर्रम को खिचड़ा खा के खचड़ा गिरी करने से इस्लाम फैला है? आप कैसे मुसलमान है भाई? खाली नारा लगाने का नाम मुसलमान नहीं है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि मेरे मजहब का ऐलान अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, पहले उसको खिलाना, बाद में तुम। ये हमारा मजहब कहता है, ये हमारा दीन कहता है। अगर गलत बोल रहा है तो जो चाहिए कीजिए। अमेरिका का एक पादरी, देखिए मुसलमान किसको कहते हैं? अमेरिका की पादरी की जबानी आपको सुना रहा हूँ। अमेरिका का पादरी जो है वो मर्सिडीज में जा रहा था, बेहतरीन गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मौलाना अल्टो खरीद ले, आवाज है मौलाना अल्टो तो घूम रहा है, जरूर लगता है मदरसे का इधर उधर किया। खुशी नहीं होती है, जबकि तुमको खुश होना चाहिए कि मौलाना 4 व्हीलर नहीं हेलीकॉप्टर पे चले। अमेरिका का पादरी, देखिए मुसलमान है कौन? मुसलमानों को करीब से समझने की जरूरत है। और मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि तुम्हारा दोस्त जिस धर्म का हो उसको दूर मत करो, उसको अपने करीब बैठाओ, उसको बताओ कि हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या। बोलो स्टडी करने। अमेरिका का एक पादरी गाड़ी से जा रहा था, देखा रास्ता जाम है, रुक गई गाड़ी। पादरी ने कहा ड्राइवर से थोड़ा पता करके आओ कि सड़क जाम क्यों। ड्राइवर उतरा, सभी साहब है, कल मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आप मटिया दिए थे, कल का बदला भी आपको वसूल करना है, मगर नहीं कीजिएगा तो आगे साल अपना देखिए। सीधी बात है, इतना नहीं झेल सकेंगे। कल तबीयत गड़बड़ थी, आज हम भी ठीक है, आप भी ठीक रहिए। पादरी ने कहा ड्राइवर को भी जाकर के देख के आओ कि सड़क रास्ता जाम क्यों। थोड़ी देर के बाद आया, गौर से सुनिएगा। कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया,
उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े शख्स की मौत हो गई, इसलिए रास्ता जाम है। पादरी उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक बूढ़े की लाश थी। गौर से उसने देखा बूढ़ा सर के बल गिरा है, सर से खून बह रहा है, चश्मा अलग गिरा है, सामने एक पत्थर रखा है। पादरी ने कहा, लोगों एक बात बताओ कि इस बूढ़े की मौत कैसे हुई? क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा है? क्या किसी ट्रैक्टर ने मारा है? किसी 10 चक्के ने मारा है? कहा नहीं पादरी साहब, वो देखने का वो क्या का पत्थर है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो है रात में जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले कुव्वते बिनाई कमजोर थी, बीच सड़क पर पत्थर रखा हुआ था, बूढ़ा देख नहीं पाया, पत्थर से टकराया, जमीन पर गिरा, मर गया। इतना सुनने के बाद अमेरिका के उस पादरी ने एक लफ्ज कहा था, मुखिया जी, कि ऐ लोगों, लगता है कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं। अल्लाह अकबर। कहा इस रास्ते से लगता है किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा, पादरी साहब, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तो पादरी ने कहा था, लोगों, मजहब इस्लाम का मुताला करो, प्रोफेट ऑफ पैगंबर इस्लाम मुसलमानों के नबी के कौल को पढ़ो। मुसलमानों के नबी का इरशाद है कि अगर किसी रास्ते से गुजरा करो और किसी पत्थर पर नजर पड़ जाए तो उसको उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो इस पत्थर को हटा देता, तब ये हादसा नहीं होता। कहा क्या मतलब? तो पादरी ने कहा था, ऐ लोगों, मुसलमान उस कौम का नाम है जो पत्थर नहीं बरसाती है, बल्कि रास्ते में फूलों की बारिशें बरसाती है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को समझने की जरूरत है, और आप भी अपना अखलाक पेश कीजिए, आप भी अपना किरदार पेश कीजिए। अब आइए एक मतला, एक शेर सुनिए। मक्का जलालते तौहीद का मरकज है और मदीना महबूब की राजधानी। इन दोनों की अजमतों का मुवाजना करना गोया तलवार के धार पर चलने से कम नहीं है। मगर खुदा की कसम, एक ऐसा आशिक जो नामूसे इश्क ही नहीं, नामूसे शरा का भी पासवान, उसके नोके कलम ने इन दोनों के दरमियान कितना महफूज खत्ते इम्तियाज भेजा है। फरमाते हैं कि हाजियों आओ, शहनशाह का रौजा देखते, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखते।